धन्यवाद सर। आज जो बाबा साहब की 135वीं जयंती जो डूंगरी गांव में मनाई गई है, तो बहुत बढ़िया अच्छा माहौल रहा और जो अच्छी संख्या में लोग भी आए थे और हर जाति के लोग आकर ये कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत मैं भी खुश हूँ, देखकर खुश हो गया। बहुत बढ़िया अच्छी रही। जी, क्या इसमें मुख्य बातें रही? वो बातें तो शिक्षा की बहुत मुख्य बातें रही, क्योंकि बाबा साहब ने शिक्षा ऊपर ही जोर दिया था। पहला भी उनका सूत्र था कि शिक्षित बनो, बाद में संगठित हो। संघर्ष तो बाद में आता है, तो शिक्षा ऊपर ज़्यादा जोर रहा और संगठित भी रहना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब का जो सूत्र है, तीनों सूत्रों को अपनाना चाहिए। हाँ, सातचौर में के अंदर तो बड़ी मीटिंग होती है, क्योंकि मैं सुबह में वहाँ सातचौर के रैली निकाल कर झंडी दिखाकर और 4 रास्ता तक में साथ में गए, तो कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग थे। इतनी लंबी रैली थी। और उनके बाद में मैं चितलवाड़ा गई, चितलवाड़ा भी बढ़िया रही थी वो भी। और उनके बाद में इधर आए तो इधर वो चितलवाड़ा से भी बढ़िया रही, बहुत अच्छी रही। आज राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगरी में बाबा साहब की 135वीं जयंती मनाई गई, जिसमें सभी लोगों ने मिलकर के वाहन रैली ठेठ पाकिस्तान बॉर्डर बेड़िया तक वाहन रैली निकाली। उसके बाद डूंगरी परिसर में आकर के बहुत हज़ारों की संख्या में 36 कौम ने मिलकर के जयंती मनाई। संत बाप जी गणेश नाथ जी के सानिध्य में ये हमारी जयंती सफलतापूर्वक रही। सभी लोगों ने ही, वक्ताओं ने, सभी 36 लोगों ने कहा कि बाबा साहब के जीवन पर चर्चा प्रकाश डाल करके बाबा साहब द्वारा अपनाए गए मार्गों का अपनाना चाहिए। यही प्रेरणा स्रोत की आज की जयंती समारोह मनाई गई। आज बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर हर साल की भांति डूंगरी के अंदर आज बाबा साहब की जयंती समारोह मनाया गया और हमारे 1008 गुरुवर गणेश नाथ जी के सानिध्य में और चौटन के पूर्व विधायक पद्माराम जी की उपस्थिति में बहुत ही शानदार यहाँ की जो अम्बेडकर समिति है उन्होंने आयोजन किया था। 36 कौम और सभी धर्मों के लोग, यहाँ हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सारी कौमों के लोग और सभी धर्मों के लोग थे। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि सभी ने अलग अलग वक्ताओं ने अलग अलग बातें की, बाबा साहब की बातें रखी कि बाबा साहब की जीवनी पे उन्होंने प्रकाश डाला, सारी बात की। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि यहाँ शिक्षा के ऊपर सब लोगों ने एक ही बात का जोर दिया कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। तो इस क्षेत्र के अंदर आगे कैसे बढ़ना है, आज आज़ादी के 80 साल बाद में अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो स्कूल है और अस्पतालों की छत टपकती और मंदिरों की सतह और मस्जिदों की सतह में सोने चांदी जड़ी हुई है, तो इससे दुर्भाग्य की कोई बहुत बड़ी बात दूसरी हो भी नहीं सकती। तो इससे बाहर निकलने के लिए अब शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, लोगों को जागरूक करना और जातिवाद धर्मवाद में जो बांटा हुआ है उनसे बाहर निकालने के लिए आज बहुत ही अच्छा बुद्धिजीवियों ने प्रकाश डाला इसके ऊपर। और डूंगरी के अंदर एक तुरंत जल्दी भाई के एक यहाँ पे लाइब्रेरी खोलने के लिए भी आज पहल हुई है। तो मैं तो कह रहा हूँ बाबा साहब 135वीं जयंती का जो समारोह था, ये लाइब्रेरी जिस दिन बन जाएगी तो ये आज का 135वां जो जन्मदिन समारोह बहुत बढ़िया श्रद्धांजलि मैं तो उसको मानूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में एक कदम डूंगरी और आगे बढ़ा रहा है। आज डूंगरी गांव में अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती का जो आयोजन किया गया, यहाँ गणेश नाथ जी महाराज विधायक साहब का परम उपस्थिति के अंदर ये आयोजन हुआ, जिसमें विशेष बात रही कि महाराज जी ने इस बात पे विशेष जोर दिया कि अम्बेडकर जी की जो विचारधारा थी और अम्बेडकर जी ने जो शिक्षाएं हमको दी उनको धरातल पर उतारने को लेकर उन्होंने बहुत ही अच्छा वक्तव्य उनका रहा। बाकी 36 कौम के लोग पधारे और सभी लोगों का अच्छा सहयोग रहा। लेकिन एक सबसे बढ़िया बात ये रही कि अम्बेडकर जी ने शिक्षा के ऊपर जो सबसे ज़्यादा जोर दिया था और डूंगरी में शिक्षा के लिए लाइब्रेरी की स्थापना को लेकर विचार विमर्श हुआ और उसको सकारात्मक वार्ता के लिए 31 मई को एक बैठक भी बुलाई गई है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी संदेश देना चाहता हूं डूंगरी ग्राम पंचायत और आसपास के लोगों को कि 31 मई 2026 को डूंगरी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक लाइब्रेरी की स्थापना और अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापना को लेकर एक विचार विमर्श के लिए सभा रखी गई है। वहाँ आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें ताकि इस विषय पर और आगे विचारों को प्रगति दी जा सके। धन्यवाद। आज डूंगरी के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जयंती मनाई गई। डूंगरी के अंदर हमेशा हम हर साल बाबा साहब की जयंती मनाते आ रहे हैं और जयंती मनाने का हमारा एक ही उद्देश्य है, जहाँ से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रचार हो और पाखंडवाद की जड़ खत्म हो। इससे क्या होता है कि बाबा साहब ने उस टाइम ऐसी परिस्थितियों के अंदर कैसे शिक्षा हासिल की,
ये मतलब युवाओं के अंदर जागरूकता करने के लिए हम जयंती मना रहे हैं। और जयंती मनाने का हमारा एक ही उद्देश्य है, मतलब शिक्षा का क्षेत्र और शिक्षा के मतलब युवाओं में शिक्षा का क्षेत्र बढ़े। शिक्षा मतलब एक ऐसी चीज़ है जो मतलब यदि शिक्षित हो जाएगा, केवल साक्षर होना ही शिक्षित नहीं है। बाबा साहब ने ये भी कहा है कि शिक्षित बनो और संगठित रहो, संघर्ष करो। यदि इंसान के अंदर तीनों चीज़ें काबिलियत हो जाती है तो वो इंसान कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है।